नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। टैबलेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की जो सीरीज़ है उसमें आज हम लोग पार्ट 4 में ग्रेनुलेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रेनुलेशन में भी मेन ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। इसके पहले के जो 3 सीरीज़ थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 में हम लोगों ने टैबलेट के बारे में बात किया था। टैबलेट, व्हाट इज़ टैबलेट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इवेल्युएशन, एक्सिपिएंट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया था। पार्ट 2 में हम लोगों ने ग्रेनुलेशन के बारे में बात किया था। ग्रेनुलेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, ग्रेनुल्स क्यों बनाते हैं, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म ऑफ ग्रेनुल फॉर्मेशन। एंड पार्ट 3 में हम लोगों ने बात किया था डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेनुलेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 में ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन बनाने की ज़रूरत क्या है? हम लोग नॉर्मली पाउडर से भी तो टैबलेट बना सकते हैं, बट नहीं बना सकते। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जिसमें से मेनली 2 है। एक फ्लो प्रॉब्लम, दूसरा क्या होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इशू। फ्लो प्रॉब्लम मतलब क्या होगा कि जब हम लोग टैबलेटिंग करेंगे, मतलब कंप्रेशन मशीन में इन पाउडर्स को डालेंगे तो फ्लो बराबर नहीं होगा, जो कि डाईफिल पे इम्पैक्ट करेगा। और डाईफिल पे इम्पैक्ट करेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे वेट वेरिएशन हो गया, और उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हमारे आएंगे। और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कंटेंट जो है वो बराबर नहीं रहेगा, तो इससे हम लोग बैच टू बैच कंसिस्टेंसी के बारे में भी एश्योर नहीं हो सकते। ये 2 मेन प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कम करने के लिए हम लोग ग्रेनुलेशन करते हैं, मतलब पाउडर को हम लोग ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्रेनुलेशन क्या है? ग्रेनुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, ग्रेनुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल अधेयर होके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। और ये अधेयर कैसे होते हैं? बाई फॉर्मिंग बॉन्ड्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे से बॉन्ड के थ्रू अधेयर होंगे और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, जिसको कि हम लोग ग्रेनुल्स कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग ग्रेनुलेशन कह सकते हैं। अब ग्रेनुल्स को हम एक दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेनुल्स, ठीक है, ग्रेनुलेशन को हम लोग दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेनुलेशन मतलब साइज एनलार्जमेंट, मतलब छोटे पार्टिकल को बड़े बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करने को हम लोग ग्रेनुलेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि फिजिकली स्ट्रॉन्गर और लार्जर एग्रीगेट बनता है। अब ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये हमारा ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड है और ये हमारा फाइन्स पाउडर है। अब जब ये ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड विथ बाइंडर और एलोन अकेले ये अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? वेटिंग करेगा तो क्या होता है? वेटिंग के बीच छोटे ये बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट होगा। इसके बाद क्या होगा? ये एग्लोमेरेट्स बनेंगे, एक दूसरे से बाइंड होंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट हुआ, एक पार्टिकल दूसरे से कनेक्ट हुआ, फिर ये तीसरा कनेक्ट हुआ, फिर ये चौथा हुआ है, 5वां हुआ है, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसा करके ये बड़ा और लार्जर एग्रीगेट्स बना लेता है, जिसको कि हम लोग ग्रेनुल्स कहते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अभी जैसे ग्रेनुलेशन के कई टाइप्स होते हैं। ये ड्राई ग्रेनुलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ड्राई ग्रेनुलेशन में होता क्या है? इस प्रोसेस को, ड्राई ग्रेनुलेशन की प्रोसेस को हम लोग डबल कंप्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, या फिर कंप्रेशन ग्रेनुलेशन कह सकते हैं, या प्री कंप्रेशन ग्रेनुलेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम लोग प्रेशर के थ्रू एग्रीगेट करते हैं, मतलब बाय अप्लाइंग प्रेशर हम लोग उनको एग्रीगेट करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग टैबलेटिंग करने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं, जो पाउडर होता है ना उसको हम लोग या तो स्लग में कन्वर्ट करते हैं या कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा पाउडर होगा या फार्मूलेशन होगा, मतलब हमारा जो लुब्रिकेटेड ब्लेंड होगा, उसको हम लोग पहले या तो उसको हम लोग स्लग में कन्वर्ट करेंगे या कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा? ये स्लग या कॉम्पैक्ट मास, इसको हम लोग मिलिंग करते हैं। मिलिंग करते हैं जिससे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए और हमारे ग्रेनुल्स फॉर्म करें। इसके बाद इसको हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग इसलिए करते हैं कि हमको जो डिजायर्ड साइज के ग्रेनुल्स चाहिए वो हमको मिल सके। अब ड्राई ग्रेनुलेशन जैसा कि हम लोग करते हैं पाउडर मटेरियल का, तो ये 2 मेथड से होता है। एक होता है स्लगिंग, जिसमें हम लोग स्लग फॉर्म करते हैं। दूसरा होता है रोलर कॉम्पैक्शन मेथड, जिसमें हम लोग कॉम्पैक्ट मास करते हैं।
कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं। अब इसमें क्या मेनली ये ड्राई ग्रेनुलेशन में इसको डबल कंप्रेशन, प्री कंप्रेशन ग्रेनुलेशन और कंप्रेशन ग्रेनुलेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग पाउडर मिक्स जो होता है ना उसको प्रेशर अप्लाई करके उसको कॉम्पैक्ट मास या एक स्लग में कन्वर्ट करते हैं। बाद में उसको फिर हम लोग उसको मिल करते हैं बड़े पार्टिकल्स, स्लग या कॉम्पैक्ट मास को, जिससे कि वो ग्रेनुल्स में कन्वर्ट हो जाए बड़े पार्टिकल्स में, और बाद में उसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो डिजायर्ड ग्रेनुल्स है वो हमको मिल जाए। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ना ये दो मेथड से होती है। या तो हम इसको स्लगिंग कर लेंगे पाउडर को, या फिर हम उसको रोलर कॉम्पैक्शन मेथड कर लेंगे। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक प्रोसेस फ्लो है, ये ड्राई ग्रेनुलेशन का प्रोसेस फ्लो है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं सिंपल इसमें पहले हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। जो भी मटेरियल हमारे पास होगा, जैसे उसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, एक्सिपिएंट्स में बहुत सारे होंगे, डायलुएंट जो भी होंगे उनको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट करने मेन रीज़न ये है शिफ्टिंग करने का कि जो भी हमारा अनवांटेड या फॉरेन मटेरियल है उसको हम लोग रिमूव करें। शिफ्टिंग के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे थ्रू ब्लेंडर। ब्लेंडिंग करने के बाद हम लोग उसको स्लगिंग या कॉम्पैक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्पैक्शन करने के बाद क्या होगा, इसमें तो स्लग बनेगा या फिर हमारा कॉम्पैक्ट मास बनेगा। ये बनेगा कैसे, बाय अप्लाइंग प्रेशर, मतलब प्रेशर अप्लाई करके हम लोग उस पाउडर को स्लग और कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद उसको हम लोग मिलिंग करेंगे। मिलिंग करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा जो भी ग्रेनुल्स फॉर्म में होंगे। बाद में उसको हम लोग शिफ्टिंग कर लेंगे जिससे कि हमको जो डिजायर्ड है, जो रिक्वायर्ड ग्रेनुल्स है वो साइज़ हमको मिल जाएगी। फिर फाइनल हम लोग इसको ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद फिर हम लोग उसको कॉम्पैक्शन में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको इक्विपमेंट्स भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ये शिफ्टर है। सबसे पहले हम शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टर है, ये इसका हॉपर है, यहाँ पे सीव लगी होती है। ये सीव आप देख पा रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड मेस की सीव होती है, जो भी 16, 18, 20, 40 जो भी रिक्वायर्ड होती है हम लोग इसमें शिफ्ट करते, इसमें लगाते हैं और यहाँ से हॉपर से मटेरियल डालते हैं, और जो कि हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल हो यहाँ से हमको मिल जाता है, और जो ओवर साइज मटेरियल है हमको वहाँ से मिल जाता है। ये शिफ्टिंग है। उसके बाद आप ये मल्टी मिल देख रहे होंगे। मल्टी मिल साइज रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसमें स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। तो जितने mm के हमको स्क्रीन ग्रेनुल्स चाहिए होते हैं उतने mm हम लोग यहाँ पे स्क्रीन लगाते हैं, और यहाँ से ये हॉपर होता है, और यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड साइज का मटेरियल हमारा बाहर मिल जाता है। मल्टी मिल में टोटल 12 ब्लेड्स होती हैं, और 12 और प्लस 2, 12 जो होती हैं वो आपका साइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। 2 जो होती हैं वो मटेरियल को स्वीपिंग और लिफ्टिंग के लिए यूज़ करता है। अभी ये रोलर कॉम्पैक्टर आप देख रहे हैं, इसमें क्या ये मटेरियल हमने डाला, और ये रोलर है। ये रोलर घूमते रहते हैं एक दूसरे पे, एक्सिस पे रोटेट होते हैं। इसके बीच से मटेरियल पास होता है। बट मटेरियल जब पास होगा तो प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के कारण जो है वो कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट होगा। ये आपको फिर बाद में यहाँ पे आके मटेरियल वो ब्रेक होकर स्क्रीनिंग होके फिर हमको वहाँ से मिल जाएगा। ये एक आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये हमारा हॉपर है, ये एजिटेटर है, यहाँ पे मटेरियल डाला, और ये 2 रोलर के बीच में हमारा मटेरियल करके फिर हमको कॉम्पैक्ट मास मिल जाता है। और कंप्रेशन मशीन को यूज़ करके हम लोग स्लग बनाते हैं। तो ये हमारी पूरा जो प्रोसेस फ्लो है ये ड्राई ग्रेनुलेशन का प्रोसेस फ्लो है। अभी एक और ये पिक्चर है जिसके थ्रू हम लोग इसकी प्रोसेस को समझ सकते हैं। जैसे ड्राई ग्रेनुलेशन का स्कीमेटिक डायग्राम है, ये हमारा ब्लेंड है, ठीक है। अब ये 2 मेथड से होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, या तो इसको हम स्लगिंग मेथड से करेंगे या फिर रोल कॉम्पैक्शन मेथड से करेंगे। या तो इसको हम स्लगिंग मेथड से करेंगे या रोल कॉम्पैक्शन मेथड से करेंगे। अभी अगर हम स्लगिंग मेथड से करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंप्रेशन मशीन को यूज़ करेंगे। कंप्रेशन मशीन को यूज़ करके हम लोग इसमें स्लग बनाएंगे। ये जो हमारे स्लग है टेबलेटिंग फॉर्म में है, ठीक है। बाद में फिर इसको हम लोग मिलिंग करेंगे। ये हमारा मिलिंग और साइजिंग करेंगे, और बाद में ये हमारा ग्रेनुल्स फॉर्म हो जाएगा, मिल जाएगा हमको रिक्वायर्ड साइज़ का। अगर हम रोल कॉम्पैक्शन मेथड को यूज़ करते हैं तो ये हमारा रोल कॉम्पैक्टर का स्कीमेटिक डायग्राम है। ये इसके बीच से मटेरियल हम लोग पास करते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। डिस्टेंस जितनी कम होगी प्रेशर उतना ज़्यादा अप्लाई होगा, बाद में कॉम्पैक्ट मास देगा। कॉम्पैक्ट मास ये हमारा कॉम्पैक्ट फ्लक्स हो गया। बाद में इसको हम लोग मिलिंग करेंगे।
तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए मिलिंग के बाद फिर हम लोग साइजिंग करेंगे। साइजिंग के बाद हमको रिक्वायर्ड जो साइज का जो ग्रेनुल्स है वो हमको मिल जाएगा। तो ये एक पूरी एक एस्थमेटिक डायग्राम है कि कैसे कैसे हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन का प्रोसेस होता है। अब ड्राई ग्रेनुलेशन के टाइप्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 टाइप के होते हैं। स्लगिंग होता है, इसमें स्लग का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल को जो हम लोग कंप्रेस करते हैं लार्ज और फ्लैट टैबलेट्स में, इसमें हम लोग पाउडर को जो है वो कंप्रेस करते हैं बाय कंप्रेशन मशीन, बड़े बड़े स्लग या बड़ी टैबलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कंप्रेशन मशीन का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे स्लग बने हैं या बड़ी टैबलेट्स बनी है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, मल्टी मिल के थ्रू करेंगे। और उसमें हमको जो रिक्वायर्ड साइज़ का स्क्रीन होगा वो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको यूनिफॉर्म साइज़ का ग्रेन या रिक्वायर्ड साइज़ का ग्रेनुल्स हमको मिल सके। अब ये क्या स्लगिंग मेथड अब कम यूज़ होता है, इसकी जगह पे हम लोग रोलर कॉम्पैक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब रोलर कॉम्पैक्शन मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पाउडर पार्टिकल को जो होता है ना कंटिन्यूसली पास करते हैं। ठीक है, 2 इसमें रोलर होते हैं जो कि काउंटर रोटेटिंग होते हैं। काउंटर रोटेट करते हैं और उसके बीच से हम लोग उसको मटेरियल को पास करते हैं। तो ये क्या होगा, मटेरियल डेंसिफाइड होगा और कंसोलिडेट होकर एक सॉलिड सीट या मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको फ्लैक्स भी कह सकते हैं। मतलब 2 रोलर होगा जो कि काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर रोटेट होगा। उसके बीच में जब हम मटेरियल को पास करेंगे तो प्रेशर अप्लाई होगा, मटेरियल डेंसिफाई होकर कंसोलिडेटेड मास फ्लैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस सॉलिड मास या फ्लैक्स को हम लोग मिल करते हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड साइज़ का स्क्रीन होगा। वो स्क्रीन हम लोग यूज़ करेंगे जिससे कि हमको यूनिफॉर्म है रिक्वायर्ड साइज़ के ग्रेनुल्स मिले। इसके बाद फिर हम लोग इसको साइजिंग करते हैं। साइजिंग मतलब इसको शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट मतलब साइज सेपरेशन, जो कि हमको डिजायर्ड साइज का ग्रेनुल्स हमको मिल जाएगा। अब ये जो रोलर के बीच का जो गैप होता है ना, वो अगर हम उसको जितना कम रखेंगे, ये जो रोलर है फॉर एन एग्जांपल अगर ये रोलर है 2, ठीक है, इसके बीच का ये जो गैप है ना, ये जितना हम कम रखेंगे ये, तो ये जो मास हमारा बन रहा है ना, उसका जो हार्डनेस है उतना ही अच्छा होगा, उतना ज़्यादा होगा। मतलब दोनों के बीच में गैप जितना कम रहेगा, हार्डनेस उतनी ज़्यादा रहेगी। अब आप एक ये रोलर कॉम्पैक्टर का एक पिक्चर भी आप इसमें से देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये 2 रोलर हैं, ये इस रोटेशन में रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये कॉम्पैक्शन रोलर है। बाद में यहाँ पे ये मटेरियल हम लोग पास कर रहे हैं एजिटेटर के थ्रू। मटेरियल ये एजिटेट करता है, बाद में मटेरियल यहाँ से आया और इन दोनों के बीच में कॉम्पैक्ट मास का फॉर्मेशन हुआ। ये जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन मान सकते हो, ये इसको प्री ब्रेक करता है, हल्का सा प्री ब्रेक करता है। उसके बाद ये यहाँ पे इसको कट करता है, पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और नीचे ये रिक्वायर्ड साइज़ की स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, बाद में यहाँ से मटेरियल नीचे आता है। ठीक है, इसके बाद जो भी हमको रिक्वायर्ड साइज़ का हमारा होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड होगा, फिर यहाँ से ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और जो भी ओवर साइज़ या फाइन्स होंगे वो फिर से हमारा रिसाइकिल होके फिर से ये हॉपर में यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पूरी हमारी एक प्रोसेस इससे कंप्लीट हो जाती है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। अब ड्राई ग्रेनुलेशन का एडवांटेज क्या है, ड्राई ग्रेनुलेशन क्यों करते हैं? अब ड्राई ग्रेनुलेशन इसलिए करता है क्योंकि इसमें कम इक्विपमेंट लगते हैं और इसमें जगह भी कम लगती है। अब ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। पहली बात तो ये ड्राई ग्रेनुलेशन में ना तो हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं ना तो हीट यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि हीट सेंसिटिव और मॉइस्चर सेंसिटिव है, उनके लिए ये मेथड जो है सूटेबल होता है। अब ऐसे मटेरियल जिसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब कोहेसिव मतलब एक दूसरे से जोड़ना, जो कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है वो ना हो, तो ऐसे मटेरियल्स के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अब ऐसा फार्मूलेशन जिसमें ड्रग का डोज बहुत ज़्यादा रहता है, उस केस में भी हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन यूज़ करते हैं। अब ऐसी फार्मूलेशन जिसमें जो इंग्रेडिएंट है ना वो बहुत फ्लफी है और जिसमें फ्लोबिलिटी का इश्यू है, मतलब फ्लो अच्छा नहीं है, ऐसी फार्मूलेशन के केस में भी हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी टैबलेट्स जो कि ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के थ्रू बनती हैं, इसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो बड़ा अच्छा होता है।
क्योंकि जो ड्राई बाइंडर इसमें यूज़ होते हैं ना, ठीक है, वो लेस एडेसिव होते हैं, जिससे कि वो फास्ट डिसइंटीग्रेट होते हैं। मतलब जो टैबलेट बनेगी उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बाइंडर जो यूज़ होता है लेस एडेसिव होते हैं, जिसकी वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन फास्ट हो जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि स्पेशलाइज इक्विपमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जैसे कि रोलर कॉम्पैक्शन होता है, रोलर कॉम्पैक्टर यूज़ होता है। ये रोलर कॉम्पैक्टर खाली इसी प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, उसको आप बाकी किसी और प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते। अब ये क्या होता है कि इसमें डस्ट भी थोड़ा जनरेट होती है। अब तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? सेग्रीगेशन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सेग्रीगेशन मतलब क्या होगा? सेग्रीगेशन मतलब जो छोटे और बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो क्या एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे तो वो फ्लो में भी इम्पैक्ट डालेंगे, बैच टू बैच कंसिस्टेंसी पे इम्पैक्ट डालेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी पे भी इम्पैक्ट डालेंगे। और अगर सेग्रीगेशन होता क्यों? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये पार्टिकल सेग्रीगेशन होता है। अब ये क्या है? पाउडर फ्लो में इशू होता है। अब ऐसी टेबलेट्स जो कि ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं हम लोग ना, अगर उसको हम कंपेयर करेंगे वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस से, तो जो टेबलेट बनी है, तो कंपेयर टू वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस, ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस से जो टेबलेट्स बनती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। तो आज इस पार्ट 4 में और इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात की, क्या होता है, कैसे होता है, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है। तो अगला वीडियो जो कि ये टैबलेट कंप्लेंट फॉर्मेशन पार्ट 5 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेट ग्रेनुलेशन की। वेट ग्रेनुलेशन के बारे में बात करेंगे, वो वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे अपडेट होगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।